दोस्तों टाटा ने मेड इन इंडिया ऑप्टिकल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है स्पेस एक्स की हेल्प से, जहां पर फैल्कॉन 9 रॉकेट का यूज़ किया गया है जो कि रीयूजेबल है। ये लॉन्च करने के बाद में वापस आ जाता है। ये कनाडा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है जो कि फ्लोरिडा के अंदर है। ये एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है जो कि मेड इन इंडिया है, लेकिन यूएस के अंदर से लॉन्च करवाई गई है। दोस्तों शादी.com के मालिक अनुपम मित्तल ने एक्स के ऊपर बताया कि भैया मेटा ने उनके कंपनी के अकाउंट को डिसेबल कर दिया और पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं था। उन्होंने मेटा से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भैया देख लो क्या इशू है, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी मेटा से इनको कोई हेल्प नहीं मिल पाई है फिलहाल के लिए। जिसके बाद में इन्होंने एक्स के ऊपर मेटा को टैग करते हुए और मेटा के वाइस प्रेसिडेंट को टैग करते हुए बताया कि भैया यही दिक्कत है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों की जो IT कंपनियाँ अपनी मोनोपोली चलाती हैं और किसी की सुनती नहीं, कुछ भी जो उनको सही लगता है वो कर डालते हैं। इससे पहले आपको याद होगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से इनके एप्लीकेशन को हटा दिया गया था, ये कह के कि भैया ये कमीशन नहीं दे रहे हैं हमारा जो बनता है। इसके बाद में डाल तो दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर इनको दोबारा से, लेकिन वहाँ पर कहा गया है कि भैया इतनी डेट तक कमीशन चुकाना पड़ेगा जो भी इनका बनता है। और अब ये नई दिक्कत आ गई इनके सामने, जिसकी वजह से इन्होंने फिर ब्लेम किया है कि हाँ भाई मोनोपोली चलती है इन सब की। दोस्तों एप्पल तमिलनाडु के अंदर 78,000 नए घर बनाने जा रहा है अपने ही एम्प्लॉयज के लिए। जिस तरीके के गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं उसी तरीके से अपने एप्पल के क्वार्टर भी बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम ये सभी इनकी हेल्प करने वाले। इन सभी की मिली भगत मतलब कह लो पार्टनरशिप है, जहाँ पर अपने एम्प्लॉयज के लिए ये इस तरीके के क्वार्टर बनाएंगे। जो भी दूर दूर से आते हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी, उनको सही घर मिल जाएगा रहने के लिए और मतलब आसपास में ही रह पाएंगे कि वहीं पर जॉब है वहीं पे रह सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी कि इससे नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी, क्योंकि कुछ नई यूनिट भी खुलने वाली है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसकी वजह से अगर कोई दूर से नौकरी करने भी आता है तो उसके भी रहने का इंतजाम हो जाएगा, और जो आसपास से रहते हैं वो तो कर ही रहे हैं। दोस्तों कल आप में से बहुत सारे लोगों ने सोलर इक्लिप्स देखा होगा, जिसको सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। जिसके बाद में गूगल सर्च के ऊपर लोगों ने एक बात सर्च करनी शुरू कर दी, वाई माई आईज हर्टिंग, आई हर्टिंग, वाई डू माई आईज हर्टिंग। भैया क्या हो रहा है, मेरी आंखों को दर्द क्यों हो रहा है। इस तरीके की आंखों से रिलेटेड सर्चेस स्काई रॉकेट कर चुकी हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश करी। हमें याद है कि भाई हमारे दादा किस तरीके से एक वेल्डिंग वाला शीशा होता था छोटा सा, वो लेके आते थे कि भाई इसी से देखना है, बिना इसके नहीं देखना है, क्योंकि उस टाइम ही सिखा रखा था कि भाई नहीं देखना वरना दिक्कत हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। लेकिन कई लोगों ने देखने की कोशिश करी होगी, कईयों को नहीं पता होगा। जिसके बाद में भाई अब हुआ ये कि उनकी आंखों में दर्द होने लग गया है। कईयों की में नहीं होगा, कई कह रहे होंगे भाई मेरी आंखों में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ के साथ में ऐसा हुआ है। और इसमें वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि भाई आपका रेटिना डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस तक आ सकती है अगर नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखा जाता है। तो भैया ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप मजाक में ले लो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने पिछले साल देखा था, मैंने उससे पहले भी देखा था, मैं 10 साल से ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। तो भैया जब होना होता है ना तो बुरे से बुरा आंखें जा सकती हैं, मतलब ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता था भाई दादा बाबा के जमाने का कि भाई वेल्डिंग का शीशा लो उससे देख लो, या फिर वेल्डिंग का ही चश्मा आता है उससे देख लो। दोस्तों एक कमाल का दिखने वाला ट्रक आपको टेस्ला का लग सकता है, क्योंकि डिजाइन थोड़ा उसी टाइप का लग रहा है, लेकिन ये त्रेसा मोटर्स का है जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चर है, जो कि इंडिया की ही है। इन्होंने अपना वर्जन 0.2 मॉडल अनवील कर दिया है, जो कि 20 मिनट के अंदर 10% से सीधा 80% तक चार्ज हो सकता है, और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर/आवर की हो सकती है। इसके अंदर इन्होंने CCU यानी कि सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट एनवीडिया से ली है, और वही सारा इसका कंट्रोल संभालता है। इसके AC, बैटरी मैनेजमेंट, स्टीयरिंग, हीट पंप, कूलिंग सिस्टम एक्सेट्रा को वही संभालता है। वो एक तरीके से दिमाग है इसका, जिसका काम है इसके सारे ही सिस्टम्स को संभालना। हालांकि ये कोई ऑटोनोमस व्हीकल नहीं है, लेकिन हाँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि इंडिया के त्रेसा मोटर्स ने अनवील कर दिया है। हालांकि इसके ऊपर अभी और काम होना बाकी है। फिलहाल के लिए इन्होंने अनवील किया है कि भैया इस तरीके का है हमारा बनाया हुआ ट्रक, और आगे चल के पता नहीं क्या क्या ही फीचर इसके अंदर आ जाएंगे और कितना ज़्यादा इंप्रूव ये कर पाएंगे। दोस्तों आपने मिस्टर बीन का ये वाला सीन तो ज़रूर देखा होगा, बड़ी कमाल की मूवी थी जिसके अंदर वो नकली पिस्तौल दिखाते हैं हाथ से बनाकर, लेकिन असली एयरपोर्ट के अंदर आप बिल्कुल भी मजाक में चीज़ें मत लेना। दरअसल दिल्ली से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट के अंदर से जब 2 पैसेंजर उतरते हैं तो उनसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन हो जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं, कुछ चेकिंग हो जाती है, जिसके अंदर एक बंदा इरिटेट होकर बोल देता है कि हम
न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर रहे हैं, जिसके बाद में फिर जो चेकिंग होनी उनकी स्टार्ट होती है, फिर तो भैया उनकी रात वहीं पर बिता दी जाती है। जिसके बाद में एक को तो जाने दिया जाता है, लेकिन एक के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। हालांकि जिसको जाने दिया जाता है उसको भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब आना पड़ेगा, और एक के ऊपर जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है उसके ऊपर फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का केस चलने वाला है, क्योंकि उसने गलत इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से और ज़्यादा पब्लिक कियोस हो सकता था। तो ये एक तरीके का जुर्म है, जिसकी वजह से भैया अब एफआईआर भी लग चुकी है, बेल पे छूट गया बंदा, चला गया घर। लेकिन अब जो चक्कर काटने पड़ेंगे वो एक अलग ही मज़े दिलवाएगा कि भैया झूठ बोलना भी कितना बड़ा पाप है एयरपोर्ट के ऊपर, खास तौर पे वो वाला जिसके अंदर बॉम्ब, चाकू, छुरी, बंदूक इंक्लूड हो।